हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन। ओके, तो ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, चैप्टर फिनिश करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो मोशन हमें पता है क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब बात करते हैं सर्कुलर। तो सभी को पता है सर्कुलर किससे बना है? सर्कल से बना है। तो सीधी सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा वो क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है कैसा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और यही डेफिनेशन है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो वो मोशन कैसा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसमें? सर्कल में, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता। तो अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड के साथ, मतलब आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे, तो आपका मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। तो 3 एग्जाम्पल जाने पहचाने आप सभी को पता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, मूव कर रही है, तो उसका एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। उसके बाद मून मूविंग अराउंड द अर्थ। अगर कोई मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, और कोई मून क्या यार, एक ही मून है हमारे पास, है ना, तो मून अगर अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो वो मोशन भी कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आया अर्थ मूविंग अराउंड द सन, कि अर्थ मूव कर रही है सन के चारों तरफ, और आप सभी को पता है ये मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि जो अर्थ है ऐसा नहीं करती कि यार चल मैं थक गई। धरती माता ऐसा तो नहीं करती ना, सुना है ना, ठीक है। मदर अर्थ ऐसा तो नहीं करती बिल्कुल भी, यार मैं थक गई हूँ, यार मैं आराम करूँगी, 1-2 दिन आराम करूँगी, उसके बाद मैं चलना शुरू करूँगी, घूमूंगी फिरूँगी, ऐसा तो नहीं है ना। वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बिना थके बिना रुके सन के चारों तरफ क्या करती है? मूव करती रहती है। उसी तरह से हमारे चंदा मामा भी क्या करते हैं? अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। कभी सुना है चंदा मामा की मतलब पार्टी में गए हैं कि यार आज शादी थी हमारे मतलब किसी रिलेटिव की और आज मैं मतलब रात को आऊँगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है, जैसा भी है करता है ना। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, घड़ी, है ना, लेकिन यहाँ घड़ी डिटर्जेंट नहीं है, यहाँ पे घड़ी में बात कर रहा हूँ वॉच की, ठीक है। अच्छा, तो वॉच की अगर मैं बात कर रहा हूँ, घड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ से ले आए? यार सीधे सा है, सभी को पता है कि उसमें जो हमारे पास आर, सेकेंड्स और मिनट की जो सुइयाँ होती हैं वो क्या करती है? मूव करती हैं। लेकिन मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा सेकंड्स की। तो सेकंड वाली जो सुई होती है वो क्या करती है? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और क्या करेगी? घूमती रहेगी, है ना। लेकिन सर वो तो ब्रेक मारती है ना बीच में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेकंड वाली सुई होती है वो गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो चलती है फिर रुक रही है, चलती है फिर रुक रही है। लेकिन कुछ घड़ियाँ ऐसी भी आती है जिसमें सेकंड्स की जो सुई हैं वो लगातार ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो इस तरह से घूमती रहती है सर्कुलर पाथ में। ओके, अच्छा, आप जरा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल वाला पोर्शन मैं फ़िलहाल यहाँ पे रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कुछ मज़ेदार बातें और कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में क्या करता है? मूव करता रहता है। तो मैंने क्या करा? इसको सर्कल में मूव करा दिया, है ना। अच्छा, सर्कल बन गया। उसके बाद मैंने माना कि जो उसका डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे घूमता तो क्या कहलाता? एंटी क्लॉकवाइज, की घड़ी की विपरीत दिशा में।
मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। ठीक है, अच्छा तो मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ बीच में सेंटर में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या करा, एक पत्थर लेके एक रस्सी के साथ टाई अप करके और उसके हाथ में पकड़ाया और बोला इसको घुमा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पत्थर को घुमा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को इस पॉइंट पे आने पर छोड़ देगा तो पत्थर कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अगर वो यहाँ पे पत्थर अगर यहाँ पे होता और वो उस रस्सी को छोड़ देता तो पत्थर कहाँ पे जाता, इस डायरेक्शन में जाता। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। इसका मतलब ये हुआ कि यार पत्थर की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है कि ऑब्जेक्ट घूम तो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कि मैंने क्या करा, पत्थर को पकड़ा और ऐसे घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा, एक स्पीड के साथ घुमा रहा हूँ। लेकिन हर बार पत्थर की डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, पत्थर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब सर ये बात आप क्या कह रहे हो, आप खुद तो कह रहे हो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर कौन सा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा फैक्टर कौन सा, डायरेक्शन। मतलब आप स्पीड को चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो भी क्या होगा, अगर आप स्पीड को चेंज नहीं करते, डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जो पत्थर है किस स्पीड से घूम रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ पे भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो आप क्या लिखोगे, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और यहाँ पे क्या बोलोगे, 5 मीटर पर सेकंड साउथ। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट एसिलरेट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट एसिलरेट कर रहा है। एसिलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कम एसिलरेशन है, ज़्यादा एसिलरेशन है, वो तो बाद की बात है, लेकिन एसिलरेशन ज़ीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, उसके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, 5 मीटर पर सेकंड की वजह से नहीं। वो तो हर बार ही क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब मैंने ये वाला टॉपिक कराया था आपको, तब ये बताया था कि वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं। या तो आप स्पीड को चेंज करिए, डायरेक्शन को चेंज मत करिए, या फिर आप डायरेक्शन चेंज करिए, स्पीड को चेंज मत करिए, या फिर आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कीजिए, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होता है, एसिलरेटेड मोशन होता है। एसिलरेटेड मोशन ऑलवेज। रीज़न एसिलरेटेड क्यों है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम इसको यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं। यूनिफॉर्म इसको कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड पे, स्पीड की वजह से, कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ओके, तो बच्चों इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। इन केस अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इन वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करते रहिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।